सरदार अख्तर मेंगल, सेनेटर जाहिद हुसैन, दो ज़ीरक सियासतदानों की सियासत से अलहदगी, सियासी जमातों को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझे जाने पर सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट से मायूस। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों पर इदारों को तरजीह। ऐवान के तकद्दुस का तकाजा है कि अहले सियासत का सियासत पर एतमाद बहाल किया जाए। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सदर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। सरबराह JUIF ऐवान से मुखातिब हुए। उनका मुतालबा था कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाकर मामलात उनके हवाले किए जाएं। ताहम पार्लियामेंट जैसी भी है, हुकूमत के मैंडेट पर ख्वाह कितने ही एतराज़ क्यों ना उठे हों, मौलाना साहब साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मौलाना साहब की सियासत में बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने में आ रहा है। ये सियासत की करिश्मा साजी है कि मखलूत हुकूमत को बने अभी 6 माह गुजरे हैं। इस कलील मुद्दत में इलेक्शन के फौरी बाद मौलाना साहब जान गए थे कि पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। इलेक्शन की शफाफियत से मुतल्लिक JUIF ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि अगर कोई समझता है कि इलेक्शन साफ शफाफ हुए हैं तो फिर उसके तो ये मायने हैं कि 9 मई का बयानिया दफन हो चुका और अवाम ने उनके गद्दारों को मैंडेट दे दिया। मौलाना साहब इन्हीं 6 महीनों में पार्लिमानी सियासत से मुमकिन दस्तबरदारी की धमकी भी दे चुके हैं। फिर तहरीक इंसाफ से कुर्बत बढ़ी तो हुकूमती मुलाकातों के सिलसिले भी बढ़ गए, जिसका खूब रंग आया और आज ऐवान में ये नजर भी आया। हम फॉर्म 45 वाले हों या 47 वाले, काम इन्हीं से चलाना है। मौलाना फजल रहमान ने सन 1997 में ये धमकी दी थी कि वो सियासत से जुदा हो जाएंगे, मगर मौलाना साहब सियासत के हर बदलते दौर और हर हुकूमत का कलीदी हिस्सा रहे हैं। बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, वज़ीर आज़म के खिलाफ बनने वाले PDM के इत्तेहाद के सरबराह और अदम एतमाद की तहरीक लाने में पेश मौलाना साहब सियासत में नागुज़ीर रहने का फ़न खूब जानते हैं। सियासत का ये एक खिलाड़ी है कि जिसे मुमकिन तौर हुकूमत आईने में उतार चुकी है। सियासत और रियासत दोनों से मायूस होने वाला एक और ज़ीरक सियासतदान अख्तर मेंगल हैं कि जिन्होंने हुकूमती वफ़द और अपोजिशन दोनों से मुलाकात के बावजूद इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया है। सरदार अख्तर मेंगल ताहाल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने के फैसले पर कायम है। एक जानिब नून का वफ़द अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजिस पहुंचा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, खालिद मक्सी, एजाज जकरानी, जमाल मेंगल शामिल मुलाकात रहे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गोहर की सरबराही में असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर रहनुमाओं के साथ अख्तर मेंगल से मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन के दोनों वफूद ने अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर बेसूद रही। मुस्लिम लीग नून के सेनेट सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन है। गोया सियासत के एक नाराज रहनुमा मौलाना फजल रहमान को मुमकिना तौर पर मना लिया गया है, एक नाराज ताहाल फैसले पर कायम है और एक मामला अमली सियासत से बेदखल कर दिए जाने वालों का है। यहाँ सियासत और रियासत के सभी असूल खामोश हैं और अहले जमहूर तज़ब्ज़ुब की कैफियत में हैं। मौलाना साहब पार्लियामेंट के जिस इख्तियार की बात आज ऐवान में कर रहे थे, उसी इख्तियार की अदम मौजूदगी ही शायद इस कशमकश की बुनियादी वजह है। हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर ताहाल इस सियासी जमात के लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं हुई। इबहम बराबर बरकरार है। राना सनाउल्लाह सीना चौड़ा करके नवाज शरीफ का पैगाम बताते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। सबसे मुराद तमाम जमातें हैं। जबकि सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के सरबरा सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और अपनी जमात की जानिब से तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के किसी इम्कान को यकसर रद्द करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 3 घंटों के इजलास में शुरू से आखिर तक 3 अल्फाज का कोई तस्करा नहीं हुआ। ना किसी ने PTI का नाम लिया, ना किसी ने मुज़ाकरात का जिक्र किया। ये बहाम तवातर से नून लीग की सफ़ों में मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब हों, इरफान सिद्दीकी साहब हों, आप हों, तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात की के हामी नहीं है, मुखालफत कर रहे हैं। वही ख़बरें ये भी गर्दिश में एहसन साहब के मियाँ साहब जो है वो मुज़ाकरात का टास्क राना सनाउल्लाह को सौंप चुके हैं, जो इस सिलसिले में बारहा नवाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्या ये पॉलिसी शिफ्ट है? जब तक PTI 9 मई के ऊपर कौम से और कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगेगी, क्या अगर एक ऐसी जमात जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रही हो, बैरून मुल्क पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हो, उसके साथ मुज़ाकरात करके हम उनकी इन हरकत को लेजिटिमाइज कर सकते हैं? नहीं। जबकि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी तहरीक इंसाफ के लिए एक नया प्रपोजल लेकर आया आज असेंबली में। उनका कहना था कि अब भी मौका है कि माफ़ी मांग ली जाए। मैं साथ चलता हूं, उनसे जाकर आपको माफ़ी दिलवा दूंगा।
ایک جانب احسن اقبال نے بھی بات چیت کے لیے 9 مئی کے واقعات پر تحریک انصاف کی طرف سے معافی مانگنے کی شرط رکھی، جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے ایک خطاب میں تحریک انصاف کو غیر مشروط معافی کی دعوت دی تھی، جس کو اسی وقت وہاں موجود اپوزیشن لیڈر نے رد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے پہلے تحریک انصاف کی شرائط کو تسلیم کیا جائے کہ جن میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اور کارکنان کو جیلوں سے رہائی ملنی چاہیے۔ نون لیگ اور محمود خان اچکزئی کے درمیان رابطوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ انصار عباسی کے خبر کے مطابق ان رابطوں میں نون لیگ نے زور دیا کہ تحریک انصاف سے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی بات ہو سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ حکومتی جماعت ان معاملات پر بات کرے کہ جن کا تعلق خالصتاً تحریک انصاف اور اس کے طرز سیاست سے ہے۔ یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ اگر تحریک انصاف اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ یا حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تو یہ مذاکرات خفیہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ محمود خان اچکزئی تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنانے پر راضی کریں کہ جو حکومت کی کمیٹی سے بات چیت کرے۔ یہ حقیقت ہے ناظرین کہ مذاکرات کے 3 فریقین کا ایک پیج پر آنا ضروری ہوگا۔ ایک فریق تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے فریق کا محور ہی بات پر راضی نہ ہونے والا فریق ہے، اور تیسرے فریق کا سب سے بڑا مسئلہ اختیار ہے۔ تو مذاکرات کا تذکرہ فی الحال فقط 6 سرخیوں کا مواد ہے جب تک ہاں نہیں ہوتی۔